Science Galaxy. Welcome to our channel Science Galaxy, where we learn science in simple ways. Don't forget to like, subscribe and share the video. Hello students, so we are back with some important numericals of chapter light. First question is, a 3 cm tall object is placed 18 cm in front of a concave mirror of focal length 12 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed to see the sharp image of the object on the screen and calculate the height of image so formed? तो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर टॉल है और ऑब्जेक्ट हम हमेशा सीधा प्लेस करते हैं. अगर हम ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा प्लेस करेंगे तो HO हमारा +3 सेंटीमीटर हो जाएगा. एंड इट इज़ प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर. U हमें दे रखा है 18 और U हमेशा नेगेटिव होता है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है तो U होगा -18. कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो F होगा -12 सेंटीमीटर. ठीक है. एट वॉट डिस्टेंस द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड. अब स्क्रीन कहाँ प्लेस करते हैं? हम स्क्रीन प्लेस करते हैं जहाँ इमेज बनती है. तो हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? हमें V को कैलकुलेट करना है. ठीक है, हमें V को कैलकुलेट करना है. हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +3 गिवन है, U -18 गिवन है, F -12. याद रखना कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है चाहे लेंस हो या मिरर, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है चाहे लेंस हो या मिरर. तो कॉन्केव है इसलिए F होगा -12 है ना. और लेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. लेंस फॉर्मूला होता क्या है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/V. मिरर फॉर्मूला सॉरी, क्योंकि मिरर गिवन था. तो 1/V + 1/U = 1/F. हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन था +3, फोकल लेंथ गिवन थी 12 और U थी -18. तो हमने ये फॉर्मूला पुट करा. 1/V + 1/U = 1/F. U की जगह -18 रखा, सॉल्व करा और V की वैल्यू आ गई -36 सेंटीमीटर. माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें कि मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनी है. अगर V नेगेटिव हो तो रियल इन्वर्टेड, V पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इरेक्ट. इन केस ऑफ मिरर होता है. ठीक है, अगर V नेगेटिव हो तो रियल इन्वर्टेड और V पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है इन केस ऑफ मिरर. जबकि इन केस ऑफ लेंस उल्टा होता है. V नेगेटिव हो तो वर्चुअल इरेक्ट और V पॉजिटिव हो तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होती है. सेकेंड क्वेश्चन इज, an object is placed at a distance of 10 cm in front of a convex mirror of focal length 5 cm. तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ प्लेस है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर. तो U हमें दे रखा है -10. कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स का F होता है पॉजिटिव, तो हमें F पॉजिटिव में 5 दे रखा है. हमें रे डायग्राम बनाना है. ठीक है, हमें रे डायग्राम बनाना है और लास्ट में हमें कैलकुलेशंस करनी है. हमें पता है भाई जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, कॉन्वेक्स टाइप का मिरर, उसका तो भाई क्या होता है, एक ही टाइप की इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड. हमेशा यही इमेज बनती है. तो हम इसके 2 ही केसेस स्टडी करते थे, याद आ रहा हो. एक तो एट इन्फिनिटी और एक नॉट एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी पे भी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है और किसी और पॉइंट पे भी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है. बस फ़र्क इतना होता है कि जब इन्फिनिटी पे बनती है तो ज़्यादा डिमिनिश्ड बन जाती है. ठीक है, तो हमें ये सब दे रखा है और हमें रे डायग्राम बनाना है. रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, बल्ज्ड आउटवर्ड्स, और इसमें हमने 2 रेस को चूज़ कर लिया है. एक रे जो पैरेलल होगी, ये पैरेलल रे है. जो पैरेलल रे होती है वो क्या होगी, वो फोकस की तरफ जाने की कोशिश करेगी लेकिन मिरर को तोड़ते हुए थोड़ी जाएगी. तो क्या होगी, मिरर के फोकस जिस बात पर उसे जाना चाहिए था ना, उसके अगेंस्ट चली जाएगी. ठीक है, तो जो पैरेलल लाइट रे है वो कुछ इस तरीके से चली जाएगी और जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने की सोचेगी, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन होनी चाहिए थी, यहाँ पर जा नहीं पाएगी. तो जैसे गई है ना वैसे ही वापस आ जाएगी. ये दोनों लाइट रेज देखो यहाँ तो कहीं मीट नहीं कर सकते, ये रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज होती जा रही हैं. तो हम इन्हें पीछे एक्सटेंड करके देखेंगे कि भाई ये तो यहाँ मीट कर रहे हैं, तो इमेज यहाँ बन जाएगी. इमेज कैसी बनेगी भाई? इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनेगी. ठीक है, इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड.
ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जिसमें u हमें -10 गिवन था, u -10 गिवन था, कॉन्वेक्स था तो f पॉजिटिव में 5, इसको कैलकुलेट करके हमने v कैलकुलेट कर लिया, v आ गया 3.3। ठीक है, v हमें पता चल गया 3.3 है। इसका मैग्निफिकेशन अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा, इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज है। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर is found to form an image 15 centimeter in front of it behind the mirror. Calculate the focal length of the mirror. हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर रखा है वो दे रखा है, मतलब u दे रखा है हमें -20 और हमने उसे कॉन्केव मिरर क्या मतलब मिरर के आगे रख रखा है। कौन सा मिरर है ये हमें अभी नहीं पता। ठीक है, और वो इमेज बना रहा है 15 सेंटीमीटर। एक केस में तो वो इन फ्रंट ऑफ इट ही बना रहा है। जब वो इन फ्रंट ऑफ इट ही बना रहा है तो u तो हमारा -20 है ही, v क्या होगा -15। इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब क्या है, जैसे हमारा जो लेंस है ना उसके जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है ना उस ही साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर ही इमेज बन रही है, फ्रंट साइड पर ही इमेज बन रही है। तो u हमारा फर्स्ट केस में -15 होगा। दो अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे और सेकंड केस के लिए बिहाइंड द मिरर जब है तो v होगा +15। ठीक है, हमें फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में हम दो केसेस बनाएंगे, दोनों में u तो -20 होगा, एक में v +15 होगा और एक में v -15 होगा। दोनों की हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। हम मिरर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको कैलकुलेट करने के बाद हम f को कैलकुलेट कर लेंगे और जिसमें f पॉजिटिव आएगा वो कॉन्वेक्स होगा और जिसमें f नेगेटिव आएगा वो कॉन्केव होगा, क्योंकि हमें पता है कॉन्वेक्स का f पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे दो केसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख रखा है, 10 सेंटीमीटर पर रख रखा है। कॉन्केव मिरर के सामने कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमें कितनी गिवन है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। और हमें एक बात तो पता ही है भाई कि भाई ऑब्जेक्ट जो है u वो -10 होगा और कॉन्केव मिरर है इसलिए f भी नेगेटिव होगा, तो f -20 होगा। पहले तो हमें रे डायग्राम बनाना है, तो हमने एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लिया, u हमारा -10 है, f -20 है। इसे पीछे से पॉलिश करेंगे, है ना, पॉलिशिंग रह गई है। इसके बाद जब हम इसकी इमेज फॉर्म करेंगे तो देखो कौन कौन सी लाइट रेज को चूज़ करेंगे। हमने इसे कहाँ रखा है, इसकी फोकल लेंथ तो 20 है और हमने इसे रख रखा है 10 पर, मतलब पोल और फोकस के बीच में होगा ये हमारा ऑब्जेक्ट केप्ट है। इसमें जो स्ट्रेट लाइन जाती है वो भाई फोकस से जाती ही जाती है, जो स्ट्रेट लाइन जाएगी है ना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल लाइट रे फोकस से पास करेगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी वो वापस अपना पाथ रिट्रेस ज़रूर करेगी। तो भाई दो रेज हो गई, एक जो स्ट्रेट जा रही थी पैरेलल जा रही थी वो फोकस से पास करेगी और एक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी वो रिट्रेस कर लेगी अपना पाथ। इन दोनों लाइट रेज को पीछे एक्सटेंड करेंगे और इमेज वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड बन जाएगी बैक साइड पर। ठीक है, फिर कैलकुलेशन के हिसाब से हमें u और f दे रखा था और मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसकी हेल्प से हम v को कैलकुलेट भी कर सकते हैं इजीली, है ना। u तो हमें -10 गिवन था और f हमें -20 गिवन था, उस हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 दे रखी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होती है, इस केप्ट एट डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर, तो u हमें -36 गिवन है। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ हमें -12 गिवन है। हमें नेचर पोजीशन और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है +10, u गिवन है -36, f गिवन है -12। इनकी हेल्प से, मिरर फॉर्मूला की हेल्प से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f वैल्यू रखी, v को कैलकुलेट कर लिया। नेचर क्या होगा, v भी नेगेटिव आया है, इसका मतलब रियल और इन्वर्टेड होगी।
ठीक है। उसके बाद हम m भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये देखने के लिए कि छोटी इमेज है या बड़ी इमेज है। हमारा m जो है वो -v/u होता है, तो -1/2 आया। इसका मतलब रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड भी है। कैसी है? छोटी सी इमेज बनी है, रियल इन्वर्टेड और छोटी इमेज बनी है। कॉन्केव मिरर है और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा था? ऑब्जेक्ट को हमने रख रखा था, ऑब्जेक्ट को u को हमने -36 पर रख रखा था, मतलब हमने फोकल लेंथ से तो ज़्यादा ही पे ही रख रखा है। हमारा देखो फोकल लेंथ ही हम सोच भी सकते हैं, हमारी फोकल लेंथ भाई कितनी थी? फोकल लेंथ 12 थी। 12 का डबल क्या होता है? 24। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? 24 पर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर है, तो इसका मतलब इमेज तो छोटी ही बननी है, और हमारी छोटी बनी भी है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनी है। 6th क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन जो है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 इज 2, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज? हमें m दे रखा है भाई, m कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, और हमें साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। ऑब्जेक्ट का साइज हमें दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। m होता है hi/ho, m होता है hi/ho, m दे रखा है 2, hi कैलकुलेट करना है, ho 1 दे रखा है, तो इसे सॉल्व करके हमारा इजीली कितना आ जाएगा? 2 मीटर्स आ जाएगा। मतलब डबल कर देता है, मैग्निफिकेशन 2 होने का मतलब क्या? डबल कर देता है। और हमें ऑब्जेक्ट 1 मीटर है, तो इमेज कितना होगा? इमेज होगा 2 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरो है 2.5 सेंटीमीटर हाई, इसका मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस दे रखा है, u कितना दे रखा है? -25। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की f कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, तो f हमें दे रखा है +20। हमें नेचर, पोजीशन और साइज बताना है। तो 7th क्वेश्चन में ho हमें गिवन है, u गिवन है, f गिवन है। मिरर फॉर्मूला को यूज़ करके हम इजीली v को कैलकुलेट कर लेंगे। v को कैलकुलेट करने के बाद v हमारा आ गया, उसके बाद m रखेंगे -v/u। -v/u के होने के साथ साथ hi/ho भी होता है, और इसके थ्रू हम hi को कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। पहले हमने क्या कैलकुलेट करा? मिरर फॉर्मूला को यूज़ करके v को कैलकुलेट करा, फिर m को -v/u करके सॉल्व करा, फिर m को hi/ho के इक्वल रख दिया, और उससे hi को कैलकुलेट कर लिया फाइनली। 8th क्वेश्चन है, एक कन्वर्जिंग मिरर दे रखा है, मतलब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्केव मिरर होता है, वो रियल इमेज बनाता है। हाइट हमें दे रखी है ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर, तो ho हमारा कितना है? ho हमारा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। रियल इमेज ऑफ हाइट नहीं, हाइट इमेज की दे रखी है, ये हमारी hi है। hi कितनी दे रखी है? 4, और रियल इमेज है इसलिए -4, रियल क्योंकि इन्वर्टेड भी होती है इसलिए -4। तो हमारा कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉन्केव मिरर है, hi हमारा -4 है, ho हमारा 1 है। ho तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो 1 ही है। और u भी दे रखा है, u दे रखा है -20, u हमें -20 गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? hi देखो क्या गिवन है? hi हमें 4 गिवन है। देखो hi पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है, तो hi नेगेटिव होगा, -4 होगा, है ना। और ho हमें कितना गिवन है? ho हमें कितना गिवन है बताओ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, u भी हमें गिवन है -20। हमें क्या कैलकुलेट करना है? इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, बाद में फोकल लेंथ भी कैलकुलेट करनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वही मैग्निफिकेशन वाला कि hi/ho -v/u होता है, लेकिन hi कितना था? hi तो -4 था, hi/ho, ho कितना था? 1, ये hi है, -4 ये ho है, इज इक्वल टू -v/u, u कितना दे रखा है? -20। इसको सॉल्व करके हमारा v की वैल्यू आ जाएगी -80। फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/u, और उसकी हेल्प से हम f को कैलकुलेट कर लेंगे। 9th क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। VW हमें दे रखा है 2.25 × 10⁸, और वैक्यूम में तो हमें पता ही है, वैक्यूम में दे रखा है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, ठीक है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर W होना चाहिए, यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ W होना चाहिए, यहाँ V होना चाहिए, है ना। वैक्यूम का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर,
सॉरी वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो वाटर यहाँ लिखा जाएगा राइट साइड, ठीक है, और वैक्यूम यहाँ लिखी जाएगी। बाकी फॉर्मूला सही पुट कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, ये गड़बड़ हो गई, बस गड़बड़ हमारी क्या हुई है, ये हमारा जो है ना, ये और ये हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर V होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए W। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सही पुट करा है। पहले ये वाली चीज़ ही आती है VW, फिर ये VV और अपॉन VW। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। ये हमारा क्या दे रखा था, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था वाटर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही किसका दे रखा है, वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर दे रखा है, तो यहाँ V लिख देंगे। इसमें पहले वेलोसिटी वैक्यूम की आएगी, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब सही हो गया, ठीक है। वैक्यूम में भी वेलोसिटी गिवन है, वाटर में भी गिवन है। सॉल्व करके 4/3 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके 4/3 हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। भाई वाटर का मतलब वाटर को राइट साइड लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एयर तो एयर को लेफ्ट साइड रखेंगे, तो AμW 4/3 है। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब अब WμA कैलकुलेट करना है। वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, वो होगा 3/4। देख लेते हैं कैसे होगा। AμW कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। किसके इक्वल होता है, VA अपॉन VW के इक्वल होता है। हमें ये कैलकुलेट करना था, ये इसका रेसिप्रोकल क्यों है भाई, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा VW, पहले ये आएगा अपॉन VA के, मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल मतलब 3/4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 11th क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें गिवन है 1.6, 1.5, 1.55। हमें बताना है स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी होगी। हमें पता है जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, उसमें स्पीड अपने आप कम हो जाती है। ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इसमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, 1.6 वाले का ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। और 1.5 की उससे ज़्यादा नहीं, 1.55 की उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1.50 की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम वेलोसिटी होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मिनिमम किसका है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो 1.50 सेकेंड मीडियम जो है ना, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, फिर 1.55 वाले की होगी, फिर लास्ट में 1.60 वाले की होगी। 13th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें गिवन है 1.65। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे रखा है, ग्लास का दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ठीक है। AμG हमें 1.65 गिवन है, और विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब AμW हमें गिवन है 1.33। हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब W राइट साइड लिखा जाएगा, G लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, GμW हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या क्या गिवन है भाई, हमें गिवन है AμG 1.65, AμW 1.33, ये दोनों चीज़ें तो हमें गिवन थी। हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था भाई GμW, ये हमें कैलकुलेट करना था। GμW होगा किसके इक्वल, वैसे Vg अपॉन VW के इक्वल होगा। पहले इसकी वेलोसिटी फिर इसकी वेलोसिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है AμG। AμG किसके इक्वल होता है वैसे, VA अपॉन VG, वो है 1.65। AμW हमें गिवन है 1.33, किसके इक्वल होता है, VA अपॉन VW। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, VA से VA तो चला जाएगा और VW सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो VW अपॉन VG हमारा आएगा 165 अपॉन 133। लेकिन हमें तो GμW निकालना था, मतलब VG अपॉन VW निकालना था, मतलब इसका रेसिप्रोकल 133 अपॉन 165, जिसको सॉल्व करके आएगा 0.80। 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो F हमें दे रखा है +10 सेंटीमीटर, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस लेंस फ्रॉम लेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। हमें क्या निकालना है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, हमें U को कैलकुलेट करना है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर अवे।
इसका मतलब v कितना है हमारा, v है हमारा 20। पॉजिटिव में या नेगेटिव में, हमें ये सोचना है पॉजिटिव में होगा v या नेगेटिव में होगा। हमें पता है रियल इन्वर्टेड के लिए हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है ना। रियल इन्वर्टेड के लिए मैग्नीफिकेशन ले लो, HI ले लो, सब नेगेटिव हो जाता है सिवाय v के। लेंस के केस में v के, है ना, तो v तो +20 ही रहेगा। इसका मतलब इसमें v क्या रहेगा, +20 रहेगा। f क्या रहेगा, +10 रहेगा। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है साइज ऑफ इमेज जो है निकालनी है, और ऑब्जेक्ट के साइज दे रखा है 2 सेंटीमीटर। रे डायग्राम हमें बनाना है और उसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, उसके हिसाब से हमें u को कैलकुलेट करना है। पहले कैलकुलेशन वाइज देख लेते हैं। हमें फोकल लेंथ गिवन थी, हाइट ऑफ इमेज नहीं है ये हमारा 14th क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, रियल और इन्वर्टेड इमेज 20 सेंटीमीटर अवे, ये हमें v गिवन था। ठीक है, v गिवन था हमें -20। हमने छोटा सा फॉर्मूला लगाया 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, और इसकी हेल्प से हमारा u कितना आ गया, u हमारा आ गया -20। u हमने कैलकुलेट कर लिया -20। रे डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे इसकी। देखो भाई, फोकल लेंथ थी इसकी 10, ऑब्जेक्ट को हमने इसके कहाँ रखा, कैलकुलेशन में अभी हमने देखा 20 आ गया था, तो फोकल लेंथ तो भाई 10 की है। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है 20 पर। फोकल लेंथ कितनी है, ये होती है ना फोकल लेंथ, ये 10 है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, 20 पर रखा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डायग्राम कंप्लीट करना है। इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन है वो फोकस से पास होती ही होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना डेविएशन के निकल जाती है। ये दोनों लाइट रेज यहाँ मीट करेंगी, यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी। कैसी बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। इसका मतलब इस बार हाइट ऑफ इमेज कितनी है, बिल्कुल 2 ही है जितना ऑब्जेक्ट था, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, और u कितना है, कैलकुलेशन वाइज भी निकाल सकते हैं। पहले हम m कैलकुलेट कर लेते हैं। m कितना होता है भाई, m होता है -v/u, लेकिन ये तो भाई हमारा क्या है, लेंस है, तो +v/u। v कितना हमारा हो गया है, v हो गया है हमारा 20, और u कितना हो गया -20। इसको सॉल्व करेंगे -1 आ जाएगा। हमें पता है c पर मैग्नीफिकेशन -1 होता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी हम कह सकते हैं फिर -1 = HI/HO। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 है, तो उससे भी HI -2 आ जाएगा। या हम डायरेक्ट डायग्राम से भी सोच सकते हैं कि भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो बिल्कुल जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज होती है, बस उल्टी होती है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें u दे रखा है -30 सेंटीमीटर, इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। स्क्रीन दूसरी साइड रखी हुई है। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पर बना है, v हमें दे रखा है 60, प्लस में 60, क्योंकि दूसरी साइड था ना, उसी साइड नहीं था, फ्रंट साइड नहीं था, बैक साइड था। और ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस तो ऑप्टिकल सेंटर से ही होता है। ठीक है, तो इमेज ऑफ कैंडल प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल लेंस forms a screen placed on the other side of the lens 60 centimeter from the optical center। हमें लेंस आइडेंटिफाई करना है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और अगर हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 3, तो हाइट ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है u -30, v 60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 3, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। सबसे पहले तो हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, अब u तो -30 था, इसको कैलकुलेट करके f बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा 20। फोकल लेंथ हमारी आ गई 20, और प्लस में आई है ना, इसका मतलब फोकल लेंथ तो प्लस में आई है, इसका मतलब ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था। कैसे टाइप का लेंस था भाई, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा मैग्नीफिकेशन क्या होता है, HI/HO। ये मैग्नीफिकेशन v/u के भी इक्वल होता है लेंस के केस में, है ना।
HI/HO कितना था 3 था, इज इक्वल टू V कितना था -60, U था 30। इसको सॉल्व करा, हाइट ऑफ इमेज आ गई -6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हमारी -6 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो इससे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हाइट ऑफ इमेज को कैलकुलेट कर लिया। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन हमारा था, ऑब्जेक्ट को हमने 30 सेंटीमीटर पे रखा था, तो यू हमारा -30 था। स्क्रीन हमने दूसरी साइड रख रखी थी। ठीक है, डिस्टेंस कितना था हमारा, v का 60 था। v 60 गिवन है, u -30 गिवन है। इससे ही हम f कैलकुलेट कर लेंगे। f पॉजिटिव है नेगेटिव, उस हिसाब से हम बता देंगे कैसे टाइप का लेंस है। अगर f पॉजिटिव आता है कॉन्वेक्स, f नेगेटिव आता है कॉन्केव। हाइट दे रखी थी हमें, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव में होती है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अगर ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंड करने हैं तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखें। 16th question is, an object of height 5 cm is placed perpendicular to principal axis of concave lens of focal length 10 cm. If the distance of object from optical center is 20 cm, determine the position, nature and size of image. तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, HO हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फोकल लेंथ हमारी कितनी है, फोकल लेंथ हमारी है 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो f हमारा -10 होगा, तो हमें ऑब्जेक्ट की हाइट HO दे रखा है +5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है। अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 20 सेंटीमीटर है, मतलब u भी हमें दे रखा है, u कितना है -20 सेंटीमीटर। हमें पोजीशन, नेचर और साइज़ बताना है इमेज का, और लेंस फॉर्मूला को यूज़ करना है, ये भी बता रहा। तो HO हमें +5 सेंटीमीटर दे रखा है, F -10 सेंटीमीटर है, U -20 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u, लेंस फॉर्मूला जो है, और पुट करके हमारे v की वैल्यू आ जाएगी -20/3। v की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इमेज जो है, वैसे तो अगर v नेगेटिव होता है या कुछ भी चीज़ नेगेटिव होती है ना, तो ज़्यादातर जैसे HI नेगेटिव हुआ तो रियल इन्वर्टेड, v नेगेटिव हुआ रियल इन्वर्टेड, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हुआ रियल इन्वर्टेड। सिर्फ लेंस के केस में अगर v नेगेटिव आ जाता है ना, बस ऐसे समझ लो, v जो है अगर लेंस के केस में नेगेटिव आ जाता है तो वर्चुअल इरेक्ट, और अगर v पॉजिटिव आ जाता है लेंस के केस में तो रियल और इन्वर्टेड हो जाती है। तो फिलहाल v नेगेटिव है और लेंस वाला केस भी है, इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। उसके बाद हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता ही है। मैग्नीफिकेशन HI/HO होती है, V/U भी होती है। इन दोनों को कंपेयर करके हम HI निकाल लेंगे, जो कि आएगा 1.6 सेंटीमीटर। 17th क्वेश्चन है। 17th क्वेश्चन, एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर अवे रख रखा है कॉन्केव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, U कितना दे रखा है, -20 सेंटीमीटर दे रखा है। F कितना दे रखा है, -30 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें मिरर फॉर्मूला को यूज़ करना है पोजीशन और साइज ऑफ इमेज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें गिवन है। हमें HO गिवन है 5 सेंटीमीटर, U गिवन है -20 सेंटीमीटर, F गिवन है -30 सेंटीमीटर। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/v + 1/u। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में थी, हमेशा ही होती है। U नेगेटिव में, F नेगेटिव में क्योंकि कॉन्केव था। मिरर फॉर्मूला को यूज़ करके हम v को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमें साइज़ ऑफ इमेज भी निकालना है। साइज़ ऑफ इमेज, एक बार v निकल जाए तो हमारा v निकालने के बाद ये हमारा v निकल गया। इसके बाद हम v निकालने के बाद HI/HO = -v/u, मैग्नीफिकेशन होते हैं ना दोनों के दोनों, उन दोनों को इक्वल करने के बाद हम इजीली हाइट ऑफ इमेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हाइट ऑफ इमेज भी आ जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन। इसमें है इमेज जो है मैग्नीफिकेशन उसकी -1 दे रखी है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय लेंस इज ऑफ मैग्नीफिकेशन -1। अगर मैग्नीफिकेशन -1 है तो हमें केस अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा वाला है। ये हमारा
जो लेंस है ना कॉन्वेक्स लेंस, उसमें जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती थी, बिल्कुल इक्वल साइज की बनती थी और उल्टी बनती थी। इसका मतलब ये तो है मैग्निफिकेशन -1 है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हमें -1 दे रखा है। केस याद आ रहा होगा, ये वाला केस था। हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है, बिल्कुल इक्वल साइज की बनती है। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन -1 है। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है और इमेज है, इसके बीच का जो डिस्टेंस, ये हमें कितना दे रखा है, मैग्निफिकेशन -1 दे रखा था। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है। ठीक है, और इसमें हमें क्या गिवन है, आगे मैग्निफिकेशन -1 है, इसलिए हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस है। हमें ये भी दे रखा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। तो मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, लेकिन इस बार कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस दे रखा होता वो u होता, और अगर इमेज का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस दे रखा होता वो v होता है। लेकिन इस बार हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच वाला डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच वाला डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 60 सेंटीमीटर है, तो इतना पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट 30 होगा और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी 30 होगा। ठीक है, ये भी पार्ट 30, ये वाला पार्ट भी 30। ठीक है, अब अगर हमें ये पता चल जाए ये पूरा पार्ट 30 सेंटीमीटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी रेडियस कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर रेडियस 30 है तो फोकल लेंथ तो रेडियस का आधा होता है ना। हमें पता है फोकल लेंथ तो क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकल लेंथ हमें पता चल गया 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद आगे भी क्वेश्चन है ना। हमें ये क्या केस वगैरह आइडेंटिफाई कर लिया, धीरे धीरे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन में पहले तो मैग्निफिकेशन -1 था, तो हमने केस आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहा होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, इससे हमें फोकल लेंथ पता चल गई 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। और इस टाइम पर ऑब्जेक्ट है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दूर है, तो फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दूर होगा। अब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर लेंस की तरफ लेके गए, तो अब इमेज कैसी फॉर्म होगी ये भी हमें बताना है। अब हमने क्या करा, ये ऑब्जेक्ट अच्छा खासा 30 सेंटीमीटर दूर था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ये ऑब्जेक्ट कहाँ लेके गए, हम ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर आगे लेके गए। हमें पता है इतनी दूरी 15 है, इतनी दूरी 15 है। अगर हम 20 सेंटीमीटर आगे लेके गए तो यहाँ कहीं आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए तो उसकी इमेज फिर कैसे बनने लगेगी, हमें पता है उसकी इमेज फिर वर्चुअल इरेक्ट, लास्ट वाला केस आ गया ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज बनने लगेगी। 19th क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक कॉन्केव लेंस है, हैज़ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी, एफ हमें दे रखा है -15 सेंटीमीटर। At what distance object should be placed to form image 10 सेंटीमीटर away from the lens। हमें इमेज कहाँ बनानी है, 10 सेंटीमीटर पे बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें u निकालना है। हमें क्या दे रखा है, f दे रखा है -15। माइनस क्यों, क्योंकि कॉन्केव है, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखें, मतलब u क्या है, u हमें निकालना है। इमेज दे रखा है 10 सेंटीमीटर, v हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब ये v प्लस में 10 है या माइनस में 10 है, ये निकालना पड़ेगा भाई। 19th क्वेश्चन में v प्लस में 10 है या नेगेटिव में है। हमें पता है कॉन्केव लेंस तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वैसे तो वर्चुअल और इरेक्ट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होती है, लेकिन लेंस के केस में जो v होता है वो नेगेटिव हो जाता है वर्चुअल इरेक्ट के लिए। वर्चुअल इरेक्ट के लिए लेंस के केस में v नेगेटिव होता है, जबकि मिरर के केस में, वर्चुअल इरेक्ट के केस में v पॉजिटिव होता है। ये इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो इस बार v हम -10 लेंगे, क्यों, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, और लेंस के केस में अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज बने तो v नेगेटिव में 10 यूज़ करेंगे, और हमें मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करना है। तो हमें फोकल लेंथ पता है -15, v पता है -10।
इन दोनों की हेल्प से और लेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे, हम u को कैलकुलेट कर लेंगे। u आ जाएगा हमारा -30। फिर m क्या होता है v/u, वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। फिर m को किसके इक्वल रखेंगे, ये हमें मैग्नीफिकेशन 1/3 आ गई। मैग्नीफिकेशन 1/3 मतलब इमेज जो है वो कैसे बन रही है, इमेज जो है वो 20th question, an object, at what distance should an object be placed from a convex lens of focal length 18 cm to obtain an image at 24 cm from it on the other side? Find the magnification. हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना चाहिए, u क्वेश्चन मार्क है भाई, और f हमें कितना दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। इसका मतलब f जो है वो प्लस में 18 है, कॉन्वेक्स का तो f पॉजिटिव होता है तो प्लस में 18 है। टू ऑब्टेन एन इमेज 24 सेंटीमीटर ऑन दी अदर साइड, मतलब v क्या होना चाहिए, इमेज डिस्टेंस हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर अदर साइड में, अदर साइड में मतलब पॉजिटिव साइड में, मतलब v हमारा +24 है, अदर साइड मतलब राइट हैंड साइड वाला, ऑब्जेक्ट के अलग वाली साइड में हमें मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, हमें u निकालना है, हमें फोकल लेंथ दे रखी है +18 क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और हमें क्या दे रखा है, हमें इमेज डिस्टेंस दे रखा है +24। हमें m निकालना है और हमें u निकालना है। पहले 20th क्वेश्चन में हमें f +18 दे रखा था, v दे रखा था +24। लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और u को कैलकुलेट कर लेंगे। u कैलकुलेट होने के बाद m हमारा v/u होता है, m को कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, तो m हमारा -1/3 आएगा। माइनस क्या शो करता है, रियल एंड इन्वर्टेड, 1/3 1 से तो छोटा ही है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनी है, छोटी इमेज बनी है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। 21st क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 सेंटीमीटर हाई कैंडल, मतलब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर गिवन है, इज प्लेस्ड एट 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन पर इमेज बनती है। इस बार ऑब्जेक्ट का स्क्रीन से डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, और ये भी दे रखा है लेंस बिल्कुल बीच में है स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना दूर है, 40 सेंटीमीटर, इमेज कितनी दूर है, 40 सेंटीमीटर, मतलब हमारी इमेज, हमारा जो लेंस है वो बिल्कुल बीच में है, 40 सेंटीमीटर। उसके लेफ्ट साइड में क्या, लेफ्ट साइड पर हमारी कैंडल फ्लेम है, और 40 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड हमारी स्क्रीन पड़ी है। दोनों के बीच में 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लेना है। u भी इसका मतलब हमारा 40 है, और v भी हमारा 40 है, लेकिन u हमेशा नेगेटिव होता है। अभी ये v + u जो हमने 80 लिखा है ना, वो नहीं लिखा है, विद मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, मतलब विद साइंस नहीं लिखा है, ठीक है। कोई साइन हमने इसमें अभी अप्लाई नहीं करा है। देखो u -40 है, v 40 है, इसका मतलब ये नहीं v + u 0 हो जाएगा। u माइनस में इसलिए क्योंकि u लेफ्ट साइड होता है, तो u तो लेफ्ट में -40 है, और v जो है वो प्लस में 40 है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 80 का, ठीक है। तो इसका मतलब इनका सम कितना है, 80। u भी 40 है, v भी 40 है, लेकिन u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो u हमारा -40 है और v +40 है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस इसलिए 80 हो गया। अब हमें u भी पता है, v भी पता है, f हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कौन से फॉर्मूले से, लेंस फॉर्मूले से हमने f को इजीली कैलकुलेट कर लिया। f हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद हम मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, hi/ho, और v/u भी होता है। hi हमें निकालना है, ho हमें पता है, v पता है, u पता है, और हमें hi को कैलकुलेट करना है। इजीली हम hi को कैलकुलेट कर सकते हैं। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। 22nd क्वेश्चन में हमने क्या करा है, आधा कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको हमने क्या कर दिया है, कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से। पहली बात, उसको कवर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इमेज पर, बस इमेज की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी डल हो जाएगी इमेज, बट उसकी लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, उसके डिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। तो हम नॉर्मल ही डायग्राम बनाएंगे। हमें फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए f क्या होगा, प्लस में 10 होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, कंप्लीट इमेज बिल्कुल बनाएगा ये। कैन सच लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, येस इट कैन फॉर्म कंप्लीट इमेज, है ना, वो कंप्लीट इमेज ही बनाएगा, बस थोड़ी सी डल बनाएगा, जितनी इमेज बननी चाहिए उतनी ही इमेज बनेगी। एट
अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा है, 30 सेंटीमीटर, मतलब u हमारा क्या है, -30 सेंटीमीटर। u हमें -30 गिवन है, हमें रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है। तो हमें f गिवन था 30, u गिवन था f गिवन था 10 सेंटीमीटर, प्लस में 10 क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का f पॉजिटिव में होता है, u हमें -30 गिवन है। इन दोनों की हेल्प से हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली हम v को कैलकुलेट कर सकते हैं और v हमारा आ जाएगा। ठीक है, लेंस फॉर्मूला को यूज़ करके 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। u भी पता है, f भी पता है, इजीली v कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, v कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हमें रे डायग्राम भी बनाना था। रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो फोकल लेंथ हमें 10 दे रखी है, मतलब ये वाला डिस्टेंस 10 है, ये वाला डिस्टेंस और 10 होगा, ये तो 20 हो गया, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट जो है वो और दूर है, 30 सेंटीमीटर पर है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फिगर हमें बनाना है। एग्जैक्ट उसकी ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशंस की, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ बनती है। दो रेस हमने चूज़ कर ली है, तो हम रे डायग्राम्स बना ही चुके हैं। जो पैरेलल रे है वो फोकस से पास करती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो अनडेविएटेड चली जाती है। ठीक है, ये दोनों रेस जहाँ मीट करेंगी वहाँ इमेज बन जाएगा। 23rd क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन, एक 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की 20 सेंटीमीटर है। भाई कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव में होती है, तो f हमें +20 दे रखा है, HO हमें +4 दे रखा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u कितना दे रखा है, हमें -15 दे रखा है। हमें इमेज v को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें HO गिवन है +4, f गिवन है 20, और हमें क्या गिवन था 23rd क्वेश्चन में, 23rd क्वेश्चन में हमें जो है टॉल ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था, तो HO इसलिए हमारा +4 हो गया। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की थी इसलिए +20 हो गई। u हमें -15 दे रखा है, u हमें -15 दे रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें लेंस था तो हम लेंस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और इसके थ्रू v को इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, v हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है, पावर ऑफ लेंस इज +4 डायोप्टर। पावर दे रखी है इस बार हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो पावर ऑफ लेंस हमें +4 डायोप्टर दे रखी है, हमें फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमें पावर गिवन है +4 डायोप्टर। हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ, लेकिन ये फोकल लेंथ फिलहाल किस में आई है, मीटर्स में आई है। ठीक है, तो अगर हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए तो 100/f कर दो, बस आंसर आ जाएगा। फिलहाल फोकल लेंथ जो हमारी आएगी ना 1/4 आएगी, जो इसको रेसिप्रोकल करके आएगी वो आएगी मीटर्स में। ठीक है, अगर उसे सेंटीमीटर में करना है 1/4 तो 0.25 हो गया, 0.25 मीटर लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर में करके हम 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्योंकि पॉजिटिव था इसलिए हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस है। फिर 25th क्वेश्चन है, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, इस बार हमें फोकल लेंथ गिवन है, पावर निकालनी है। तो देखो भाई पावर फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, तो फोकल लेंथ भी पावर का रेसिप्रोकल होगा। बस हमें पावर कैसे निकालना है, 1/f कर दो। ठीक है, पहले इसे लेकिन मीटर्स में कन्वर्ट करके, अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है या तो डायरेक्ट 100/f फॉर्मूला यूज़ करो, या फोकल लेंथ को पहले कर दो मीटर्स में। कन्फ्यूजन से प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को फोकल लेंथ को पहले मीटर्स में कन्वर्ट कर दो। तो 25th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 25th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, f को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर पावर निकालेंगे 1/f करके, तो 1/0.1 10 डायोप्टर्स आंसर आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव में है फोकल लेंथ, पॉजिटिव किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की होती है, तो हमारा ये कौन सा टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसके बाद हमें दे रखा है फिर से एक लेंस है जिसकी पावर इस बार -2 डायोप्टर है, उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। पावर होता है 1/f, तो हम फोकल लेंथ बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। और क्योंकि नेगेटिव में आएगी इसका मतलब कौन सा टाइप का लेंस है, कॉनकेव टाइप का लेंस है। एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं। पावर हमारा कितना है, -2 डायोप्टर, पावर होता क्या है 1/, फोकल लेंथ। इसको सॉल्व करके हमें पता चल जाएगा ये कैसे टाइप का लेंस है, कॉनकेव टाइप का लेंस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ इस बार हमें 5 सेंटीमीटर्स गिवन है, पावर निकालनी है।
भाई पावर क्या होता है 1/f, लेकिन पहले ये 5 सेंटीमीटर को 5/100 मीटर करना पड़ेगा। ठीक है, 5/100 मीटर मतलब 0.05 मीटर। उसके बाद बस 1/f कर दो, पावर निकल जाएगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। f लेकिन सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर पावर निकालेंगे। और कैसे टाइप का लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होगा। इसके बाद हमें 2 टाइप के लेंसेज दे रखे हैं, एक की पावर 3 डायोप्टर, एक की पावर -5 डायोप्टर है। और पहले तो इन 2 लेंसेज को जब हम मिला देंगे ना तो उसकी पावर कितनी होगी, 3 डायोप्टर -5 डायोप्टर मतलब -2 डायोप्टर, उसकी पावर होगी -2 डायोप्टर। और हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर अवे है, यू हमें -50 दे रखा है, वी हमें कैलकुलेट करना है, वी हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या गिवन है 28 क्वेश्चन में, सबसे पहले पावर कितनी हो गई 3 -5, टोटल पावर हो गई -2 डायोप्टर। उससे हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ वैसे आएगी पहले 1/f करके 0.5 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में करेंगे तो -50 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी। फोकल लेंथ निकालने के बाद बस हम एक लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u = 1/f, और इसके थ्रू हम v को कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस 2 पावर दे रखी थी इसलिए थोड़ा अजीब सा हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। टोटल पावर क्या होती है, सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। तो -2 डायोप्टर आया, उसके बाद फोकल लेंथ निकाल ली, फोकल लेंथ इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो आ गया 0.5, माइनस में 0.5 मीटर, उसे सेंटीमीटर में करा 100 से मल्टीप्लाई करके, फिर लेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया। 29th क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर हाई, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +3 है, इस प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे, यू दे रखा है -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो एफ है प्लस में 12, कॉन्वेक्स का तो एफ पॉजिटिव में होता है। हमें v निकालना है और HI निकालना है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें HO गिवन है 3, U गिवन है -20 12 सेंटीमीटर। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और इजीली v को कैलकुलेट कर लेंगे। v हमारा बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम मैग्निफिकेशन में निकाल सकते हैं अगर हमें v पता है। भाई मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u। v कितना दे रखा है 30, u हो गया -20, v/u करके मैग्निफिकेशन निकल जाएगा, कितना आएगा -3/2। फिर इस -3/2 को HI/HO भी रखेंगे, HI हमें निकालना है और HO हमारा कितना गिवन है भाई, HO तो हमारा कितना गिवन है +3 गिवन है। मतलब कुछ ऐसा करेंगे हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे v/u करके। v कितना हमें दे रखा है, v हमें दे रखा है 30, u -20, तो ये आ गया -3/2। ये HI/HO भी होता है, HI है ना, तो -3/2 HI हमें कैलकुलेट करना है। HO हमारा कितना है, HO हमारा 3 है, तो HI कितना आ जाएगा हमारा -9/2। इससे हमारा हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ 20 है, इसका मतलब f हमें -20 गिवन है और मैग्निफिकेशन हमें कितना गिवन है, मैग्निफिकेशन है 1/2। मैग्निफिकेशन हमें कितनी गिवन है, मैग्निफिकेशन हमें 1/2 गिवन है और हमें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें फोकल लेंथ गिवन है -20, मैग्निफिकेशन भाई क्या दे रखा है क्वेश्चन अगर हम ध्यान से पढ़ें कि जो साइज ऑफ इमेज है ना वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की आधी हो रही है। हम कह सकते हैं v जो है, अगर डायरेक्ट समझना चाहो वो u का आधा है, v u का आधा है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई v जो है वो u का आधा है, तो v = 1/2u या 2v = u, और f भी हमें पता है -20 है। फिर हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, इसमें u की वैल्यू पुट कर देंगे 2v और फिर v के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -10, v की वैल्यू -10 आ जाएगी और u कितना है, u हमें गिवन है भाई
2v का मतलब कितना होता है 2v हम निकाल चुके हैं -10, इसका मतलब -20 और हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से तो कैलकुलेट करना था तो हमने u कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से सोच सकते हैं कि हम ऐसे सोच सकते हैं मैग्निफिकेशन इसका 1/2 गिवन था, क्योंकि मैग्निफिकेशन ये तो होता है कि हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो 1/2 था। या हम ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हैं, कैसे भी सोच सकते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है ऐसे ही सोचना बेटर रहेगा कि जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आधा है, तो v 1/2u है। उसके हिसाब से हमने लेंस फॉर्मूला फिर अप्लाई करा और कैलकुलेट कर ली हमने वैल्यू, है ना। हम ऐसे भी सोच सकते थे मैग्निफिकेशन आधा है तो फिर हम v और u के बीच में बस एक रिलेशन देख लेते, f हमें गिवन था, फिर हम लेंस फार्मूला को अप्लाई करा हमने, लेंस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद v और u दोनों की ही वैल्यूज़ निकल जाएंगी। फिलहाल हमें u की वैल्यू निकालनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू। Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment and subscribe.